प्रिय चैनल के छात्र छात्राओं, आज मैं एसएसटी क्लास 10th के लिए क्लास लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपका, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा काशीराम। इस बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, उसका विस्तार रूप आप अच्छी तरह से देखते जाओगे, हम समझाते जाएंगे। हेडलाइन आपका बना है बहुजन समाज पार्टी। क्वेश्चन पूछेगा बहुजन समाज पार्टी का मुख्यालय क्या है? तो बोलेंगे नई दिल्ली है। बहुजन समाज पार्टी का संक्षिप्त नाम क्या है? बसपा है। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मायावती जी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? काशीराम ने। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? 14 अप्रैल 1984 को हुई। बहुजन समाज पार्टी में बहुजन शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुसंख्यक समुदाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका इलेक्ट्रॉन उद्योग के बारे में आपसे कैसा कैसा प्रश्न पूछेगा उसका विस्तार रूप हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखते रहो। पहला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन उद्योग के उदाहरण क्या हैं? तो बोलेंगे स्मार्टफोन है, टीवी है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है। आपसे क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के केंद्र कहाँ पर हैं? तो बोलेंगे बेंगलोर में है, चेन्नई में है, लखनऊ में है, कोलकाता में है, नोएडा, चेन्नई इत्यादि ETC। आपसे प्रश्न पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर ये दिया है, यह उद्योग कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन करता है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा 1948 में क्या हुआ? 1948 में ITI की स्थापना हुई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक पार्क बेंगलोर में है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इलेक्ट्रॉन शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक के जनक किसे कहा जाता है? सिद्धेश्वरी प्रसाद चक्रवर्ती को कहा जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में आप बताते रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, आप अच्छी तरह से देखिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। अब आपसे प्रश्न पूछेगा हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हजारी कहाँ पड़ता है? बोलेंगे गुजरात में पड़ता है। विजयपुर कहाँ है? बोलेंगे मध्य प्रदेश में। जगदीशपुर कहाँ है? बोलेंगे उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछेगा हजारी विजयपुर जगदीश पाइपलाइन का शॉर्ट नाम क्या है? तो बोलेंगे HVJ है। आपसे प्रश्न पूछेगा, भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन का नाम क्या है? हजारी विजयपुर जगदीश पाइपलाइन है। आपसे प्रश्न पूछेगा, हजारी विजयपुर जगदीशपुर लाइन का संचालन किसने किया? तो बोले गेल लिमिटेड ने किया। हजारी विजयपुर जगदीश पाइपलाइन की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हजारी जब विजयपुर जगदीश पाइपलाइन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसकी जब स्थापना हुई थी तब 1750 किलोमीटर थी। वर्तमान में इसका विस्तार 3474 किलोमीटर लगभग है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है पेपर के लिए, अच्छी तरह से ध्यान रखना। भारत की पहली कच्चे तेल पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है? बोलेंगे नहर कटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन थी, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। बरौनी कहाँ पड़ेगा? बिहार में। नूनमती कहाँ पड़ेगा? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ?
नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? इसका राइट आंसर है आपका 1797। नेपोलियन के बारे में आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसका विस्तार रूप आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1769 को हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पर हुआ? कॉर्सिका द्वीप पर हुआ। कॉर्सिका द्वीप कहाँ पड़ेगा? फ्रांस में पड़ेगा। नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई? 5 मई 1821 को हुई थी। नेपोलियन की मृत्यु किस द्वीप पर हुई थी? तब आपका आंसर होगा अटलांटिक द्वीप। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछेगा, ध्यान से सुनना आप। वाटरलू का युद्ध किसके बीच हुआ? तो बोलेंगे नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच हुआ। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तब आपका राइट आंसर होगा 18 जून 1815 को हुआ। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को हुआ। इस युद्ध में हार किसकी हुई? नेपोलियन की। नेपोलियन का संबंध किससे? तो बोलेंगे फ्रांस से है। इसमें जीत किसकी हुई? किसमें? वाटरलू के युद्ध में जीत किसकी हुई? तो बोलेंगे जीत ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की हुई थी। इसकी तरफ से कौन था? ब्रिटिश था, प्रशियाई था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छी तरह से नोट्स बना के लिखते रहा करो। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो। जय श्री राधे।